नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी कत्याल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। नेशनल मैथमेटिशियन डे, जी हाँ, नेशनल मैथमेटिशियन डे श्रीनिवास रामानुजन की याद में 22 दिसंबर को 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप जानकर खुश होंगे, हिंदुस्तान के इस ग्रेट मैथमेटिशियन को लोग जादूगर के नाम से भी जानते थे कि गणित के ये जादूगर है, और कई लोग इनको महान व्यक्ति या महान गणितज्ञ भी कहते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में इन्होंने गणित को लेकर कई सिद्धांत व लगभग 3500 फॉर्मूले भी दिए हैं। हिंदुस्तान के ग्रेट मैथमेटिशियन और जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं रोचक भरी बातें। दोस्तों, 1887 में रामानुजन का तमिलनाडु में जन्म होता है, और जहां बच्चे 12 साल की उम्र में खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी और कई थ्योरम भी डेवलप किए थे, तो जिसमें है इन्फिनिट सीरीज, फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल एनालिसिस में श्रीनिवास रामानुजन का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो दोस्तों, रामानुजन के टैलेंट की कदर हिंदुस्तान में नहीं हो रही थी और उनकी कला को पहचाना नहीं जा रहा था, तो श्रीनिवास रामानुजन ने 16 जनवरी 1913 को फैसला किया कि मैं अपनी चिट्ठी लिखकर हार्डी को भेजूंगा, जो कि यूके के ग्रेट मैथमेटिशियन थे। दोस्तों, पहली बार जब रामानुजन ने चिट्ठी भेजी हार्डी को यूके में, तो उन्होंने पहली बार यह सोच के रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई हिंदुस्तान से उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। सेकंड टाइम जब हार्डी को चिट्ठी आई तो उन्होंने पढ़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, हार्डी ने अपने दोस्त लिटिलवुड के साथ रामानुजन का कार्य शेयर किया, और कार्य शेयर करते ही लिटिलवुड को रामानुजन का कार्य इतना पसंद आया, वह इतना प्रसन्न हुआ, उसको कैम्ब्रिज बुलाने के लिए मंत्रित भी कर दिया। पर ब्राह्मणवादी मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करके दूसरे देश जाता है तो वह पाप माना जाता था। तो दोस्तों, रामानुजन की माता को नामगिरी थैयर यानी उनकी कुल देवी का सपना आता है, और रामानुजन के लक्ष्य के बीच में बाधा ना डालने के लिए कहा जाता है, और नामगिरी थैयर के आदेश देने पर श्रीनिवास रामानुजन को कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। रामानुजन ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा भी रखते थे। गणित को लेकर इन्होंने कई सिद्धांत भी दिए, और गणित से जुड़ी इन्होंने पुरानी समस्या को भी हल किया था। रामानुजन के निधन के 56 साल बाद एक नोटबुक सामने आई थी, और उसमें रामानुजन के दिए गए इक्वेशन पर आज भी स्टडी चल रही है। तो दोस्तों, महज 33 वर्ष की आयु में श्रीनिवास रामानुजन इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर का कहना यह था कि उनकी जो मृत्यु है टीबी की बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वे अपने कार्य द्वारा देश विदेश में लोहा मनवा चुके थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना भी महान काम किया, सारा श्रेय अपनी कुल देवी नामगिरी थैयर को दिया, जिन्हें माता लक्ष्मी का एक रूप भी माना जाता था। तो दोस्तों, यह थी हिंदुस्तान के ग्रेट मैथमेटिशियन की कहानी। जितना मुझे बताते हुए आपको गर्व हो रहा है, आई होप कि आपको सुनते हुए भी उतना ही गर्व हो रहा होगा कि मैं ऐसे देश से नाता रखता हूँ। तो दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में कुछ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।